हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सीए राखी अग्रवाल। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27, दैट इज सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट 1। टुडेज डिस्कशन इज रिलेटेड टू व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड, व्हाट आर द कंटेंट ऑफ दिस स्टैंडर्ड, व्हाट आर द स्कोप ऑफ दिस स्टैंडर्ड, along with some of the examples concepts we will going to discuss today. So let's start our topic. Firstly, the objective of these standard, इस standard का objective क्या है? The objective of Ind AS 27 is to prescribe the accounting and disclosure requirement for investment in subsidiaries, joint venture and associate when an entity prepares separate financial statement. इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रेस्क्राइब करे अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है इन सब्सिडरीज, ज्वाइंट वेंचर एंड एसोसिएट, तब ये सब एंटिटीज को सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी है। दे रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। सब्सिडरी भी बनाएगी, पेरेंट कंपनी भी बनाएगी, ज्वाइंट वेंचर भी बनाएगी, एसोसिएट भी बनाएगी। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा इनको एज पर इंड AS 27 के हिसाब से। इंड AS 27 अप्लाइज इन अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज, एसोसिएट, ज्वाइंट वेंचर वेयर एंटिटी प्रेजेंट सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्कोप ऑफ दिस स्टैंडर्ड, इंड AS 27 shall be applied in accounting for investment in subsidiaries, joint venture and associate when an entity elect or is required by law. When an entity elects or is required by law to prepare separate financial statement. It is noted that Ind AS 27 does not mandate which entity produce separate financial statement. When an entity prepares separate financial statement that comply with Ind AS, however, it may be noted that Companies Act 2013 say all the companies covered under that act are required to prepare financial statement. Subsidiary, joint venture, associate को separate financial statement बनाना पड़ता है। अगर इन्वेस्टमेंट एंटिटी है तो वो एग्जेम्प्ट है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको कंसोलिडेशन बनाना नहीं पड़ता है। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे विल प्रिपेयर बट बाय फॉलोइंग फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बाकी जो जनरल कंपनीज है दे विल प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल्स एज पर कंपनीज एक्ट 2013, दैट इज स्टैंड अलोन। सो यहाँ पे डिफरेंस क्या है? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंड AS 27 फॉलो करता है। कंसोलिडेशन के केस में इंड AS 110, ज्वाइंट वेंचर एंड एसोसिएट के केस में इंड AS 28 और सब्सिडीज के केस में इंड AS 110। और जब आप फर्स्ट टाइम आप कोई भी सब्सिडरी बनोगे या आप कोई भी एंटिटी को परचेज करोगे एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, तब आपको इंड AS 103 अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन। एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन यू विल फॉलो इंड AS 103, आफ्टर एक्विजिशन यू विल फॉलो इंड AS 110, इंड AS 27 एंड इंड AS 28। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरह का होता है? एक तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, एक कंसोलिडेशन होता है। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडिया में इंड AS 27, आप इंड AS 27 फॉलो करिए, डज नॉट मैंडेट प्रिपरेशन ऑफ SFS। इंड AS 27 पर्टिकुलर मैंडेट नहीं करता कि आपको सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, पर कंपनीज एक्ट अलग से बोलता है कि आपको इन केस ऑफ अगर आप सब्सिडरी है, ज्वाइंट वेंचर है, एसोसिएट है, तो आपको एज पर कंपनीज एक्ट के हिसाब से आपको सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करना है अलोंग विद कंसोलिडेशन। पर आउटसाइड इंडिया में क्या है कि SFS बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कंसोलिडेशन वहाँ पे आउटसाइड इंडिया में उन लोगों को सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का दरकार नहीं है। इट इज नॉट मैंडेटरी। आप बनाना चाहो वॉलेंटरली यू कैन प्रिपेयर, बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू प्रिपेयर SFS। वहाँ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही सारा डिटेल दे दिया जाता, उसी से उन लोग का काम हो जाता है। दे डू नॉट रिक्वायर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिगिंस ऑन द डेट व्हेन कंट्रोल इज ऑब्टेन्ड। कंसोलिडेशन कब बनाया जाता है? जब आप कोई भी एंटिटी में इन्वेस्ट करते हो और आपका कंट्रोल आ जाता है उस एंटिटी पे, या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ जाता है, या आपके पास ज्वाइंट कंट्रोल है। कंट्रोल एज पर डेफिनेशन ऑफ इंड AS 110 आप डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेते हो तो आपके पास कंट्रोल आ जाता है, तब आपको कंसोलिडेशन बनाना पड़ता है। Preparation of consolidated financial statement after control has been acquired. आप कब बनाते हो? जब आपके पास कंट्रोल आ जाता है, तब आप consolidated financial statement बनाते हो। कौन कौन सी इंड AS एप्लीकेबल है? इंड AS 110, इंड AS 103 और इंड AS 28 कंसोलिडेशन के केस में। और डिस्क्लोजर अगर आप सभी
का डिस्क्लोजर कवर करता है इंड AS 112। नाउ व्हाट आर द सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड हाउ दे आर प्रेजेंट। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर दोज प्रेजेंटेड बाय पेरेंट। पेरेंट कंपनी को भी बनाना पड़ता है, दैट इज एन इन्वेस्टर विद कंट्रोल ऑफ सब्सिडरी। अगर वो पेरेंट कंपनी सब्सिडरी को कंट्रोल करता है तो वो पेरेंट कंपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा। उसका अगर सब्सिडरी है, उसका एसोसिएट है, उसका ज्वाइंट वेंचर है, सभी अपना अपना सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा। साथ में पेरेंट कंपनी सिर्फ कंसोलिडेशन बनाए। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर दोज प्रेजेंटेड बाय पेरेंट, दैट इज एन इन्वेस्टर विद कंट्रोल ऑफ अ सब्सिडरी और एन इन्वेस्टर विद ज्वाइंट कंट्रोल। अगर ज्वाइंट कंट्रोल है तो, और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, अगर आपका 20% से ज्यादा स्टेक है किसी एंटिटी में तो यू हैव अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन द फॉर्म ऑफ एसोसिएट, तो आपको सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। जो एसोसिएट है वो बनाएगा, ज्वाइंट वेंचर बनाएगा और सब्सिडरी बनाएगा और पेरेंट भी बनाएगा। सभी को सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी है, इन विच द इन्वेस्टमेंट आर अकाउंटेड फॉर। और जब आप सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो आप अकाउंटिंग कैसे करोगे, या तो आप कॉस्ट मॉडल लगाओगे या फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और या फेयर वैल्यू थ्रू OCI। बाय फॉलोइंग इंड AS 109 आपके पास ऑप्शन है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। यू कैन ईदर प्रिपेयर बाय फॉलोइंग कॉस्ट मॉडल और बाय फॉलोइंग इंड AS 109, दैट इज बाय फॉलोइंग फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फेयर वैल्यू थ्रू OCI। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर दोज प्रेजेंटेड इन एडिशन टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसोलिडेशन के साथ आप प्रेजेंट करोगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन विच इक्विटी मेथड इज अप्लाइड फॉर अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर, सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आप किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इक्विटी मेथड लगाते हो, इक्विटी मेथड कब लगाया जाता है, कंसोलिडेशन के केस में, इन केस ऑफ जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट बाय फॉलोइंग इंड AS 28। तो इक्विटी मेथड अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इफ द एंटिटी डज नॉट हैव एनी सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द एंटिटी आर नॉट रिफर्ड टू एज सेपरेट। अगर एंटिटी के पास कोई सब्सिडरी नहीं है, कोई एसोसिएट नहीं है, कोई जॉइंट वेंचर नहीं है, तो वो जनरल एंटिटी हो गई। लेस देन 20% इन्वेस्टमेंट किसी और एंटिटी में, तो वो फॉलो करेगी क्या, जनरल। उसको सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाने का दरकार नहीं है, वो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल्स बनाएगी बाय फॉलोइंग इंड AS 109, दैट इज फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फेयर वैल्यू थ्रू OCI, वो फॉलो करेगी। जनरल इन्वेस्टमेंट मतलब लेस देन 20% है तो वो जनरल इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे कंट्रोल स्टैब्लिश नहीं है। पैरा 31 ऑफ इंड AS 110 बोलता है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट एंटिटी है जिसका एक से ज्यादा सब्सिडरीज है और उसका पर्पस एंड एक्टिविटीज ऑफ ऑल दो सब्सिडरीज आर नॉट रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट एंटिटी, तब भी उनके पास ऑप्शन है, दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम प्रिपेयरिंग देयर कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंड AS 110 by following इंड AS 28. They can follow their financials or they consolidate their financials by following fair value through profit and loss account as per इंड AS 109। यहाँ पे बोला है कि इन्वेस्टमेंट एंटिटी को पर्टिकुलरली एग्जेम्पशन दिया गया है, दे कैन प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर उनका एक से ज्यादा सब्सिडरी है तब भी उनके पास ऑप्शन है, they are exempt as per para 31 of इंड AS 110. They can prepare their consolidation by following fair value through profit and loss account. The investment entity presents separate financial statement as its only financial. तो investment entity को अगर present करना अपना financial statement तो वो separate financial statement अपना present करेगी by following fair value through profit and loss account by following इंड AS 109. Thanking you for watching my video. If you like, please share, subscribe my channel.